अंग्रेज आए और वो यहाँ पर ऐसी छाप छोड़ गए कि आजकल भागम भाग लगी है हर कोई। बोले जी आना था मन्नू अपना अंग्रेजी स्कूल पढ़ाना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे ठीक है, बढ़िया है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, हम कहाँ मना करते हैं अंग्रेजी स्कूल में मत पढ़ाओ, पर लेकिन उसको अपनी मातृभाषा भी सिखाओ। ये सच है, आप भी जानते हैं कि आज का बच्चा जो अंग्रेजी स्कूल में जाता है वो अंग्रेजी ज्यादा समझता है और हिंदी कम जानता है। अगर उसको बोल देना बच्चा आज 9 तरीका ही, तो वो पूछेगा मम्मा 9 क्या होती है या डैडी 9 क्या होते हैं। तो फिर उसको काहे के लिए, उसको कैसे पता चलेगा कि आज से हमारा नया संवत्सर जो है वो शुरू हुआ है। हम तो यही जानते हैं कि 1 जनवरी से जो है वो नया साल शुरू होता है। कर्मकांड पद्धति में अगर जाएं, वैदिक परंपरा में जाएं, तो आज से हमारा नया पंचांग जो है वो शुरू हुआ है। जब भी ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ते हैं तो संकल्प में जो है वो पंचांग बोला जाता है, और आज से हमारा पंचांग चैत्र मास का नव संवत्सर जो आज के ही दिन, अरे जब कभी भी अगले साल भी आज के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो है वो शुरू होता है। तो आप सभी को जो है वो नव संवत्सर की जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए कितने संयोग बन रहे हैं। सबसे पहला संयोग, नया साल जब होता है ना जनवरी, क्या पता उस समय हमें मंदिर में जाने का मौका लगे या ना लगे। देखिए माता रानी ने कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई है कि जब से नया संवत्सर शुरू होगा तब से मैं अपने भक्त जनों को 9 दिनों तक, निरंतर 9 दिनों तक अपने पास बुलाती रहूंगी। बोलिए जगदम्बा महारानी की। अरे हम सब भाग्यशाली हैं जो आज नए साल के उपलक्ष्य में हमें माता रानी के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कौन सा दूसरा सबसे बड़ी उपलब्धि। और तीसरी उपलब्धि, नव संवत्सर में नवरात्र चले हैं और नवरात्र में हमें मां का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है, और ठाकुर जी महाराज की कृष्ण लीलाओं को श्रवण करने का भी देखिए मौका इस बार लगा है। वैसे तो हर साल देखिए कुछ समय बीता, कोरोना काल बीता, उसमें भी ये क्रम जो है वो थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया, टूट गया। बीच में एक बार आश्विन के नवरात्रों में मां ने अपने भक्तों को बुलाया था। आज फिर देखिए मां ने जो है वो अपने भक्तों को यहाँ बुलाया। अरे कोई वो सौभाग्यशाली होगा जो आज के दिन इस कथा पंडाल में आकर बैठेगा, निरंतर 9 दिनों तक मां का सानिध्य प्राप्त करेगा। ये कितनी उपलब्धि हुई जी, है जी, कितनी उपलब्धि है ये, है जी, चौथी उपलब्धि है, मैं गिना रहा हूं। देखिए अब 5वीं उपलब्धि, देखिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। अरे इतना भाग्यशाली मैं भी नहीं हूं। आप इस गांव के और इस इलाके वाले लोग इतने भाग्यशाली हैं। देखिए अपना घर तो सब बनाते हैं। बोले जी पंडित जी मूर्त कट दो, हाँ अपना रहने जो घर बनाना। बोले अच्छा जी मूर्त, अब घर बन गया, अब क्या पता हमें उस घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो या ना हो, ये तो परमात्मा ही जानते हैं, ये तो दौड़ लगी है। देखिए आप सब भाग्यशाली हैं जो अपनी खून पसीने की कमाई आपने माता के चरणों में डाली, और उस भेंट स्वरूप में हमारे गुरु जी जो माता ने जिनको आदेश दिया, एक बार मुझसे भी इसी मंच से निकल गई थी बात
मैं कह जी सारे अपना घर बनवाए, पर मेरे मन च भी ये इच्छा ही भाई तू सारे माता मंदिर जी ऐसा थोड़ा जिहा छोटा हुई थी, यहाँ से हुई थी ये बात। और गुरु जी ने उस समय कथा जब खत्म हुई थी तो बोले पंडित जी आपकी ये बात जो है वो अभी से गांठ में बांध ली, कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लेकिन वो जज्बा वो रुतबा जो है वो होना चाहिए। माँ ने जो है वो किसी को नुमाइंदा बनाया और उन्हीं के द्वारा सबके द्वारा जो दान रूपी आहुति दी गई, उस दान रूपी आहुति से माँ का देखिए कितना भव्य सुंदर मंदिर जो है वो बनकर तैयार हुआ। देखिए 5वीं उपलब्धि, 6ठी उपलब्धि कल होगी जी। वो क्या, ये सुंदर भवन बना है। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, कल हम माँ के भवन की प्रतिष्ठा भी करेंगे। देखिए नियम है, भवन जब बनता है तो उसकी प्रतिष्ठा भी की जाती है। तो मैं शायद मेरे को याद रहे या ना रहे तो अभी से मैं सबको निमंत्रण देता हूँ, कल लगभग 9:30 बजे के आसपास जो माँ के मंदिर की प्रतिष्ठा में जो है वो भाग लेना चाहते हैं, फेरी होगी मंदिर की, गाते बजाते हुए हम माँ का ध्यान करते हुए जो है वो मंदिर की परिक्रमा करेंगे। तो मेरा सबसे जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है सबसे ये अनुरोध है, जो भी माँ के इस भवन की प्रतिष्ठा में भाग लेना चाहते हैं वो घर से जो है वो निराहार आए और यहाँ पर माँ की पूजा करें। माँ की पूजा में सम्मिलित होकर फिर अपने घर को दोबारा अपने कार्य करें। और कल से कथा ठीक उसी समय से 12:30 से 3:30 बजे तक, टाइम का मैं बिल्कुल पंक्चुअल हूँ। जब टाइम दे दिया 12:30 तो 12:30 बजे मैं बैठ जाऊंगा और 3:30 तो 3:30 मतलब आरती करते करते 3:45। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हुए देखिए, ये जो आप श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जो आपके सामने पोथी रखी गई है ना, ये कोई साधारण पोथी नहीं है। कोई ये सोचे ना कि दुकान से भागवत की पुस्तक लाएंगे और रख देंगे, है तो ये भी वही, लेकिन ये परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जाने लगे ना, आगे कथा आएगी, तो उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप तो जा रहे हैं, लेकिन जब हमें आपकी याद आएगी तो हम किसकी शरण में जाएंगे। तो उस समय भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वो ही तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में जो है वो समाहित हो गया। ये जो पोथी रखी है ये भागवत भगवान श्री द्वारिकाधीश का साक्षात स्वरूप है। इसी में आप तरह तरह के भगवान के वंश की जो है, भगवान के अवतारों की, भगवान की लीलाओं की जो है वो कथा जो है वो श्रवण करेंगे। देखिए कोई भी कथा ले लो, भागवत ले लो, देवी भागवत ले लो, शिव पुराण ले लो, गरुड़ पुराण ले लो, भविष्य पुराण ले लो, कोई भी पुराण ले लो, शुरुआत जो है वो नैमिषारण्य से होती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये नैमिषारण्य तीर्थ है कैसे? सबसे पहले तो संतों ने इस तीर्थ के बारे में बड़ी विस्तार से जो है वो चर्चा की है। तीर्थ नैमिषारण्य का है विख्यात प्रभाव, होता है प्रति वर्ष में वहाँ विशेष जमाव, होता है प्रतिवर्ष में वहाँ विशेष जमाव। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में प्रतिदिन, हर वर्ष, हर दिन कोई ना कोई जो है वो कथा चली रहती है। ये बात है उस पौराणिक समय की।
जब संत महात्मा लोग इस नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर आकर जो है वो विराजमान हो जाते थे तो भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद गाना जो है वो शुरू कर देते थे। अब ये नैमिषारण्य तीर्थ स्थान कैसे कहते हैं, ये नैमिषारण्य तीर्थ स्थान को भगवान भोलेनाथ का वरदान है। एक बार सब महात्मा लोग भगवान भोलेनाथ के पास गए, बोले प्रभु हमें कोई ऐसा स्थान बता दीजिए कि जब इस धरा के ऊपर सर्वत्र पापाचार फैल जाएगा तो उस समय हे प्रभु हम कहां बैठकर आपका जो है वो भजन किया करें, कहां बैठकर भगवत चरित्रों का जो है वो रसपान करें। तो भगवान ने उस समय अपना त्रिशूल छोड़ा, आगे आगे त्रिशूल, पीछे पीछे महात्मा लोग, और वह त्रिशूल जो है वो एक जंगल जो लकड़ियों से भरा हुआ था, उस जंगल के बीच में जो है एक छोटा सा भूखंड था। भूखंड कहते हैं भूमि के टुकड़े को, अर्थात छोटा सा भूमि का टुकड़ा था। वह त्रिशूल जो है उस भूमि के बीच में जाकर समा गया। जैसे भूमि के बीच में समाया तो धूल के कण जो थे वो आकाश में मंडराने लगे, आकाश में मंडराने लगे। धूल को संस्कृत में कहते हैं निमि, और लकड़ियों से भरा हुआ वह जंगल था, लकड़ियों को कहते अरण्यक। इसलिए इस नैमिषारण्य स्थान इसका नाम पड़ा। एक और कथा है कि ये राजा जनक जी ही हैं। निमि राजा जनक का भी नाम है। एक गंतव्य है, एक कथा है प्राचीन किंवदंती है कि ये भी राजा जनक का ही स्वरूप है। तो इस नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर जो है वो हर समय प्रतिवर्ष जो है वो कोई ना कोई जमाव होता रहता है। इसमें अब यहाँ पर मनुष्य तो आकर बैठ जाते हैं, लेकिन देवता आदि भी छिपे हुए आकर यह लाभ उठाते हैं। देवता भी भेष बदल कर जो है उस नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर जो है वो आते हैं और यहाँ पर भगवत चरित्रों का जो है वो गुणानुवाद गाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जब ये कथा की शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो है वो सब देवताओं की स्तुति गाई गई। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। सब देवताओं की स्तुति के बाद जो है वो देखिए सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है, छोटे से छोटा भी कार्य करें तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। तो भागवत में भी गणेश जी की वंदना जो है वो की गई है। आए हम भी भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे गांव में, अरे गांव क्या, ये तो हमारा घर है। अरे जहां जिस मंदिर में, जिस गांव के बीच में जो मंदिर है और वो मंदिर किसी अकेले का नहीं, वो सबका है, ये तो सबका घर है। यही अरदास करें, हे माता रानी, हे गणेश भगवान, हमारे अपने घर में जो है वो भागवत कथा का ये सुंदर आयोजन होने जा रहा है। आज प्रथम दिवस की कथा जो है वो गाई जा रही है। इसलिए हे गणेश भगवान, हम सबसे पहले निमंत्रण आपको देते हैं। आपने भी हमारी कथा में आना और हमारे इस यज्ञ को निर्विघ्नता पूर्वक जो है वो समाप्त करना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, बाधा ना आए। तो आए सबसे पहले गणेश भगवान से करें प्रार्थना। और देखिए आसान से भजन होते हैं मेरे, तो जरूर गुनगुनाइएगा, तभी आनंद आता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आओ आओ गणेश मनाइए, होणगियां
आसा पूरियां। बोलिए गणेश भगवान की। हो आओ आओ गणेश मनाइए होड़गियां आसा पूरियां। 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 आसा पूरियां होड़ी आसा पूरियां। आसा पूरियां होड़ी आसा पूरियां। आओ आओ गणेश मनाइए होड़गियां आसा पूरियां। आओ आओ गणेश मनाइए होड़गियां आसा पूरियां। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। 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 माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। आओ आओ गणेश मनाइए होड़गियां आसा पूरियां। आओ आओ गणेश मनाइए होड़गियां आसा पूरियां। ताली की सेवा करते हुए देवानालों देव सारे बीच संसार दे। देवानालों देव सारे सारा संसार है। देवानालों देव सारे बीच संसार दे। देवानालों देव सारे बीच संसार है। देवता भी आके उदी आरती उतार दे। देवता भी आके उदी आरती उतार दे। चरणा च शीश नवाइए होड़गियां आसा पूरियां। नारे चरणा च शीश नवाइए होड़गियां आसा पूरियां। आओ आओ गणेश मनाइए होड़गियां आसा पूरियां। आओ आओ गणेश मनाइए होड़गियां आसा पूरियां।
ते सिद्धियां दे देवता गणेश है, रिद्धियां ते सिद्धियां दे देवता गणेश है, रिद्धियां ते सिद्धियां दे देवता गणेश है, रिद्धियां ते सिद्धियां दे देवता गणेश है, दुखियां गरीबां देता कट दे कलेश 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 है, आदे चरणा च शीश झुकाए होणगियां आसा पूरिया आओ आओ गणेश मनाए, होणगियां आसा पूरिया आओ आओ गणेश मनाए, होणगियां आसा पूरिया आओ आओ गणेश मनाए, होणगियां आसा पूरिया। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। तो पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है। इस नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर एक बार 88,000 ऋषि मुनि लोग जो थे वो बैठे हुए थे। नैमिषे सूतमासी मभिवाद्यं महामति कथामृत रसास्वा कुशला शौनको ब्रवे। इस पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर 88,000 ऋषि मुनि लोग बैठे थे। आइए हाथ जोड़ के देखिए, सब ऐसे हाथ जोड़े हुए भागवत भगवान के प्रथम श्लोक, जिस आप भागवत भगवान की शरण में बैठे हैं उसके प्रथम श्लोक का गान जो है हम करेंगे। कहते हैं अरे प्रथम श्लोक का ही गान अगर कोई कर लेवे और अंतिम श्लोक का गान कर लेवे तो संत जन कहते हैं कि उनको संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का फल जो है वो प्राप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो प्रथम श्लोक है, आए कहते हैं जो भी आपकी मनोकामना है इस समय उस मनोकामना को अपने हृदय में धारण कर लीजिए और ठाकुर जी महाराज का, द्वारिकाधीश महाराज का बाल गोपाल स्वरूप में जो है वो उनका चिंतन करें और इस प्रथम श्लोक का जो है वो गायन सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम किन श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करें? मन में हमारे भीतर ये प्रश्न उठ जाता है कि कैसे हैं वो भगवान, हम किन भगवान को प्रणाम करें? तो इस श्लोक में साक्षात हमें ये दर्शन कराया गया है कि सच्चिदानंद सत-चित आनंद स्वरूप जो है वो परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। सत-चित आनंद स्वरूप तब बना सच्चिदानंद स्वरूप आया। जो सत्य है, जो चित्त में धारण करने योग्य है और जो आनंद स्वरूप है वही तो भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद स्वरूप आया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अरे जिनके कारण ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आधारभूत वे हैं हेतु। हेतु कहते हैं कारण को, हेतु कम कारणात्। सारे संसार के जो कारण हैं, कर्ता धर्ता
सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय। अरे ऐसे हैं भगवान कि जिनका जो कोई स्मरण कर लेता है, चिंतन कर लेता है, उनको याद कर लेता है, त्रिविध ताप शमनार्थ, 3 प्रकार के ताप जो हैं वो उनका शमन हो जाता है, वे दूर हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय। अब कोई ये सोचे, बोले पंडित क्या बोला था, अभी तक जता की किताब सुनी रहा सजे डॉक्टर टीके ने जा बोली कृष्ण कन्हैया लाल अज तक है बुखारी किताब सोची रहा तो पंडित बोला था त्रिविध ताप शमनार्थ। देखिए 3 प्रकार के तापों से ये सारा विश्व जो है वो ग्रसित है। हर कोई, मैं आप, हर कोई, ये संपूर्ण विश्व जो है वो 3 प्रकार के तापों से ग्रसित है। वो कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, पहले नंबर का है आध्यात्मिक, दूसरे का है अधिदैविक और तीसरे का है अधिभौतिक। अब आध्यात्मिक थोड़ा विस्तार से समझे। आध्यात्मिक, अरे जो गुरु की शरण में गया हुआ जो सच्चा भक्त है ना, उसको आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो जाती है। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आना आपने और माँ के सामने बैठ जाना और माँ को याद करते हुए थोड़ा आंखों से अश्रुधारा जो है वो बहा देनी। उस समय आपको जो आनंद की अनुभूति होगी ना, जो अंतः मन में आपको ठंडक महसूस होगी ना, वो ही आध्यात्मिक शांति है। और ये आध्यात्मिक शांति बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। इसी आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए तो संत महात्माओं ने गृहस्थ त्याग दी, जाकर जंगल में, कंदराओं में, गुफाओं में बैठ गए जाकर और वहां पर भगवान का चिंतन करने में लगे हुए हैं। आध्यात्मिक मन को जो है वो शांति, ये जो सारा संसार भागम भाग लगी हुई है ना, ये पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है, पैसा भी कमाना चाहिए, चलो लंबी चर्चा हो जाएगी, इसके बारे में कल करेंगे। आध्यात्मिक, ये तो हो गया एक प्रकार की आध्यात्मिक शांति। अब आधिदैविक, इसका साक्षात उदाहरण मैं बताऊं। आधिदैविक प्रकोप समझे, पीछे कोरोना काल बीता ना जी, तहरे शरण क्या बोला, ओ भैया पता नहीं परमात्मा मेरा केड़ा कोप है, सारे मरने लगे, कुछ ही नहीं जिंदगी रहना बोल। अरे मैं घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य एक दूसरे से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। आधिदैविक। और उदाहरण दूं, पीछे हमने फसल बोई जी, फसल बोते वक्त तो बारिश हो गई, लेकिन बीच में बारिश नहीं हुई। वो बीच में जो समय बीता वो कौन सा बीता, वो आधिदैविक ताप बीता। जब बारिश हुई तो आधिदैविक ताप जो है वो शांत हो गया, भगवान की हमारे ऊपर कृपा हुई, बारिश हुई और कुछ फसल हो गई। यह आधिदैविक, ये दूसरे प्रकार का ताप है। और तीसरा, जिससे आज का मनुष्य, हर कोई मनुष्य जो है वो ग्रसित है, अधिभौतिक। और ये सबसे बड़ा खतरनाक ताप है, जितने मर्जी टीके लगवा लो, ये ताप दूर होने वाला नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये टेस्ट में भी नहीं आएगा,
चले जाओ लैब में टेस्ट करवा लो, ये आदि भौतिक ताप टेस्ट में भी रिपोर्टों में भी नहीं आएगा। अरे जो गुरु की शरण में जाएगा, गुरु समझ जाएंगे कि इसको आदि भौतिक ताप लगा है। तो है कैसा, उदाहरण दो, उदाहरण देकर समझाता हूं। अरे पड़ोसी के पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। जो कष्ट, जो दुख उस समय उसे प्राप्त हो रहा है, ये आदि भौतिक ताप है। समस्त साधनों के होते हुए भी हम खुश नहीं हैं, ये आदि भौतिक ताप। भगवान कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत त्रय विनाशाय। ये 3 प्रकार के तापों का शमन हो जाता है जो श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण को याद करता है, उनकी कथाओं का श्रवण करता है, ऐसे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। और कैसे हैं? यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा पुत्रेति तन्मया तरवो विनेन्दु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में कौन ले जाता है? ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जिस समय शुकदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी अभी प्राप्त नहीं हुआ था, तब अकेले ही संन्यास लेने की इच्छा लेकर घर से जाते हुए पिता, आगे कथा आएगी, वेदव्यास जी के पुत्र हैं शुकदेव जी महाराज, विरह से व्याकुल होकर जो है वो पुत्र पुत्र पुकारते हुए, लेकिन शुकदेव जी ने जो है वो कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे शुकदेव जी जिन्होंने अंतःमन में भगवान को जो धारण किया हुआ था, ऐसे शुकदेव जी महाराज को भी प्रणाम है, ऐसे गुरु को भी प्रणाम है। सच्चे गुरु का मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। गुरु के कहे हुए वचन के अनुसार अगर भक्त चलता है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो ऐसे गुरु भी कौन है? ठाकुर जी महाराज द्वारिकाधीश, साक्षात श्री कृष्ण बाल स्वरूप ही जो है ऐसे ही गुरु है। ऐसे ही पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है, 88,000 ऋषि मुनि लोग बैठे हैं। उन सब के बीच में शौनक ऋषि जो वार्ता में प्रवीण, वक्ता में प्रवीण, बोलने में, प्रश्न पूछने में प्रवीण अर्थात कुशल, ऐसे शौनक ऋषि जी जो हैं वो एक बार उस सभा के बीच में खड़े हो जाते हैं और सबसे प्रश्न करते हैं। उस समय क्या हुआ कि सूत जी महाराज का आगमन होता है। कैसे हैं सूत जी महाराज? देखिए, जिनको 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठस्थ हैं, ऐसे सूत जी महाराज का आगमन होता है और शौनक ऋषि जी कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो शौनक ऋषि जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हम जानते हैं,
हम जानते हैं कि आप ऐसे दिव्य स्वरूप हैं कि आपके अगर दर्शन हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। आपके ज्ञान रूपी प्रकाश में इतनी शक्ति है कि हमारे भीतर जो अंधकार में अज्ञान में रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए आपके पास ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वो बहुत है, हम जानते हैं। इसलिए कृपा कीजिए और हमारे भीतर जो ये अज्ञान रूपी अंधकार फैल गया है, हे भगवान उसे दूर कर दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सूत देव कहने लगे करके तनिक विचार, ऋषियों श्रीमद् भागवत सुनो नियम अनुसार। थोड़ी देर सूजी महाराज ने सोचा और कहते हैं कि हे ऋषियों, आपको नियम का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है वो श्रवण करनी चाहिए। ऋषियों सुनियो श्रीमद् भागवत, सुनो नियम अनुसार। इसमें सारी लीलाओं को संक्षेप रूप में जोड़ा है, मानो गंधी ने फूलों का रस इसमें लाके निचोड़ा है। अरे तरह तरह के फूल होते हैं ना, अरे हर एक फूल का स्वाद अलग होता है। तो उस भंवरे से पता लगेगा हमें, जो भंवरा जाकर हर प्रकार के फूलों के ऊपर बैठता है, हर फूल का रस जो है वो चखता है और लाकर उसे अपने घर में संजो कर रखता है, और उसको हम जो है वो स्वाद से बड़े चाव के साथ जो है वो खाते हैं। इसलिए कहा गया कि फूलों का सार जो है वो इसमें निचोड़ दिया है, अर्थात भगवान के समस्त चरित्रों की कथाओं का संक्षेप रूप में जो है वो समायोजन है इस श्रीमद् भागवत महापुराण में। सूजी महाराज कहते हैं, इह घोरौ कलो प्रायो जीवश्चा सुरतं गतः, क्लेशान्तस्य तस्य शोधने किं न ते परायणम्। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सूजी महाराज कहते हैं कि इस समय जीव की जो प्रवृत्ति है वो कैसी हो गई है जी, आसुरी। देखिए हमारी आपकी भी प्रवृत्ति आसुरी बन गई है। अगर ये कोई कहे ना जी, बोले मैं जी बड़ा धर्मात्मा हूँ, तो ये तो भाई कलयुग का प्रभाव है। दिन में 24 घंटे में रात्रि में ये समायोजन करके कभी न कभी कोई क्षण तो ऐसा होगा कि उसके भीतर भी दुर्वृत्ति आकर प्रवेश करती होगी। अरे कभी न कभी हमारा मन तो जो है वो बुरी बातों की तरफ जाता होगा। कभी कभी तो हमारा मन ये कहता होगा, अरे छोड़ ये कथा, बता क्या करेगा कथा सुन के। हर साल तो कथा होती है, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल मैंने कथा सुनी है। वही तो रमन आया है गैरवी से, कथा सुनाएगा वो तो सुनी है हमने। कहते हैं यही आखिरी भाव है। अरे बोले क्या कथा सुनाएगा। कहते हैं अगर इस प्रकार का भाव भी, जरूरी नहीं कथा के प्रति, अरे अपने अड़ोस पड़ोस के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति अगर हमारे भीतर कोई कटु भाव आए, दुर्विचार आए, तो समझ लेना हमारी बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं है। इसको किसकी जरूरत है? सत्संग रूपी चपेट की जरूरत है। तब ये हमारी बुद्धि जो है वो सही रास्ते पर
आएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरुओं की चपेट तो सबने खाई है, सत्संग रूपी चपेट जो कोई खाता है और गुरुओं का सानिध्य जो कोई प्राप्त करता है उसका जीवन सवर जाता है। इतिहास उठा के देख लेना, जिसने जिसने गुरुओं का संग किया, सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में जिसने गोते लगाए, आज भी हम उन मीराबाई, उन शबरी, उन धन्य जाट की कथा को जो है उसके चरित्रों का श्रवण जो है वो बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं। अरे हमें भी धन्य जाट की तरह होना चाहिए, अपना चरित्र ऐसा बनाना चाहिए। अरे जीते जी ये मत सोचो कि हमारी प्रशंसा करें। अरे 2 मिनट आपके मुंह पे ऊपर आपकी प्रशंसा करेगा, जब आप चले जाओगे ना, अरे भर भर के गालियां देंगे। अरे ऐसी करनी कर चले। हाँ जी, क्या है वो श्लोक? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, कुछ नहीं साथ में लाया था और कुछ नहीं साथ में ले जाएगा। केवल जाएगा तो केवल हमारा ये धर्म साथ में जाएगा, बाकी मकान, दुकान, कपड़ा वपड़ा सब यही रह जाएगा। इसलिए तो कहा गया है भाई, ये नवरात्रों का मौका मिला है, 9 दिन का समय। अरे क्या पता, वैसे तो नियम है कि भागवत 7 दिनों में संपूर्ण करनी होती है, लेकिन आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा मिले। 9 दिन कोशिश करेंगे आपको जो कथा आपने न सुनी हो उस कथा का श्रवण करवाने की कोशिश करेंगे। आज हमें अपने एक साथी की कमी जो है वो खल रही है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं कि बड़ी कमी खलती है जब अपना कोई बिछड़ जाता है। अरे संसार ऐसे ही चला रहता है। चलो इसलिए छोड़ो सब काम रे, चलो रे सत्संग में। क्या पता ये आज हमें यहाँ पर बैठने का मौका मिला है, दोबारा बैठने का मौका मिले ना मिले। अरे आज सांस ले रहे हैं, क्या पता रात होगी जब सुबह भोर सूर्य उदय होगा। आज का तो सूर्य के दर्शन हमने कर लिए, कल के सूर्य के दर्शन हम कर पाए या ना कर पाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसलिए भक्तजनों, आज की कथा को हम यही विश्राम, एक भजन गाएंगे, उसके तुरंत बाद आरती, और कल ठीक समय से पूजा भी और कार्यक्रम भी पूरे ठीक से 12:30 से 3:30 बजे तक कथा का समय रखा है। तो ठीक समय के आओ और ठीक समय के जाओ। कामों का भी समय चला है तो हम ठीक समय से जो है वो आरती भी कर देंगे। एक बात और भक्तजनों, मेरी बड़ी इच्छा थी, लोगों की भी बड़ी डिमांड थी, इस माता रानी से पता नहीं क्या लगाव हो गया सच में। वैसे हमारी कुलजा देवी माता वा देवी है, इसी का स्वरूप है ये। इस माता रानी से पता नहीं क्या लगाव हो गया है। जब भी मैं वा देवी में आता हूँ ना, पहले वा देवी मंदिर को बाद में प्रणाम करता हूँ, वहां खड़े होकर सबसे पहले यहाँ प्रणाम करता हूँ। अगर कहीं पंडित जी का सानिध्य होता है, कथा पाठ में जो है वो बुलाते हैं, अगर फ्री होते हैं, अगर यहाँ कहीं नजदीक हम आए हो तो जरूर यहाँ माता रानी के चरणों में आके हाजिरी जरूर लगवाते हैं। तो लोगों की डिमांड थी पिछली बारी भी और आगे के लिए भी। बहुत से लोगों के फोन आते थे, बोले पंडित जी तुझे फेसबुक का पर कथा सुनाए करो, और क्या तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं है? मैं कह जी ना जी, मैं ऐसा नहीं बनाता, ना बनाया करो। फिर पिछले साल कथा में बैठे थे, फिर ऐसे मन हुआ, उस साल बनाया था मैंने चैनल, लेकिन मैंने प्रण किया था जब कोट गांव में माता के मंदिर में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जिस भी साल सौभाग्य प्राप्त होगा, सबसे पहले अपने YouTube चैनल को माता को अर्पण करूंगा। और
उसी कथा में माता का सानिध्य लेकर माता के प्रांगण में अपने YouTube चैनल को लॉन्च करूंगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए जालपा महारानी की। तो माता रानी की कृपा से आज सबसे पहले जब मैं सुबह आया था तो सबसे पहले मैंने अपना बस YouTube ID जो है वो माता को, माता रानी बस आपको समर्पित है। अब देखते हैं 9 दिनों के बाद यहाँ से जाते हैं तो कितने सब्सक्राइबर होते हैं यहाँ पर। तो भक्तजनों, आचार्य रमन पंडित के नाम से जो है वो मेरा YouTube चैनल है, आज ही लॉन्च किया है। तो इसको आपने ज्यादा से ज्यादा जो है वो सब्सक्राइब करना, और आगे की कथाएं भी जो है वो और भी कथाओं और दिव्य भजन जो है वो इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहूंगा। तो आप मेरे इस चैनल को खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए। अब देखेंगे जब 9 दिनों के बाद इस चैनल को यहाँ से लेके जाऊंगा तो कितने सब्सक्राइब जो है वो बनते हैं। तो सब ध्यान रख दो जी, अभी रख दो। तो आचार्य रमन पंडित के नाम से ये चैनल है, तो सर्च कीजिए। और आज की कथा कलश यात्रा जो है वो इस चैनल के ऊपर भी आप सुन सकते हैं। आगे की कथाएं भी जो है वो और भी आध्यात्मिक, देखिए रहस्य जो होते हैं हमारे कर्मकांड से, हमारे वैदिक परंपरा से जितने भी और भी रहस्य होंगे वो मैं खूब शेयर करता रहूंगा। तो आप जरूर जो है वो अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तो आए, देखिए आज ये प्रण करना है हमने माता रानी से। माता रानी, काम तो होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे, इससे पीछे भी होते हैं और इससे आगे भी। घर में माल है, कोई गल नहीं, संजा जाए ने मैं सीजड़ा बोलना भाई अहाँ कथा सुने करनी, और मैं शीघ्र मुँह आगे पानी की बाल्टी भी रखी है करनी, कि कारी गड्डी भी रखी है करनी भाई। तुसा कथा भी सुनी लाया करनी और ताली जी खो दाली अपने आप का भी खाई दिया और पानी भी पी लिया। ठीक है, तो टाइम से आओ और टाइम से जाओ। और कहेंगे छोड़ो सब काम रे, चलो रे सत्संग में, 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 छोड़ो सब काम रे, चलो रे
भागे गुरु जी मेरे संग में। छोड़ो सब काम रे चलो रे सत्संग में। छोड़ो सब काम रे चलो रे सत्संग में। छोड़ो सब काम रे चलो रे सत्संग में। आदरणीय गुरु जी आइए आइए। अब आगे की कल की और आगे की जो है वो रूपरेखा गुरु जी आपको कुछ संदेश देंगे और उसके तुरंत बाद हम भोग लगाएंगे। आदरणीय सेक्रेटरी जी बेटा बोलो इनको। कुछ सूचनाएं आपको ये देंगे और उसके तुरंत बाद हम भोग लगाएंगे और तुरंत बाद आरती। देखिए आज के लिए क्षमा चाहते हैं कि आज का टाइम टेबल कुछ ऐसे होता है। कलश यात्रा भी होती है, स्थापना का भी होता है, मुहूर्त भी होता है, पूजा पाठ भी होती है, कथा करना भी होता है। तो आज तो पहले दिन थोड़ा सा विलंब के लिए क्षमा चाहेंगे। तो कल से ठीक सुचारू रूप से कार्यक्रम जो है वो चल पड़ेगा। तो खूब अपने साथ जो है वो सबको लाए। देखिए ये सबका कर्तव्य बनता है। देखिए हम बच्चों को संस्कार डालने की कोशिश घर में करते हैं, बच्चे हमारी बात जो है वो नहीं मानते। हमने ऐसा प्रभाव देखा है कि कथा में बड़े से बड़ा पत्थर दिल भी जो है वो यहाँ, अगर आप उसको, आपका ये कर्तव्य होगा कि आपने उसको 3 दिन पकड़ के लाना कि चलो चलो, जबरदस्ती लाना। चौथे दिन वो अपने आप आपको बोलेगा कि चलो चलो कथा का टाइम हो गया है, कथा को जाना है। तो समय मिले, जब भी मौका मिले